हाँ, ये सूडो कोड पढ़ना था, हमने फोकस प्रोग्रामिंग पे किया था। कैन यू रिपीट इट प्लीज? मैं थोड़ा सा मिस कर गया। ये हमें बेसिकली जिस पे वो करना था, फोकस करना था, वो सूडो कोड था, बट हमने पढ़ा पाइथन पे ज्यादा फोकस किया हुआ था, जो ओके, कि इतना ग्रेट, काम नहीं आ रहा था पेपर के वक्त। ऑलराइट। ठीक है, तो हमें जो है ना इसी बात का बहुत वो है कि जो है ना टीचर्स जो मोस्टली होते हैं वो थ्योरी पढ़ा देते हैं, बट प्रोग्रामिंग में ना मसले आते हैं थोड़े, तो ये कंसर्न है हमारा बेसिक। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक अगर मैं नाम सही प्रोनाउंस करूं आपका, तो am I talking to निसा, आई थिंक, राइट? यस। राइट, निसा, देखें, दो चीजें हैं कि आपको प्रोग्रामिंग क्यों बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, और सोडो कोड में क्वेश्चंस होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर आप सिलेबस अपना चेक करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉब्लली सेंड किया, बल्कि आपके पास पहले से था, तो इस चीज को जरा सा ध्यान में रखिएगा कि हम ए लेवल के ऊपर अब बात कर रहे हैं। तो ए लेवल के अंदर जो पेपर 2 है, दिस इज ऑल अबाउट सोडो कोड, नॉट प्रोग्रामिंग, बट स्टिल इसको भी हम प्रोग्रामिंग में इसलिए करके देखेंगे जरूर, ठीक है, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बने, 100% सेम अंडरस्टैंडिंग बने कि हाँ, अगर प्रोग्राम करेंगे तो रियलाइजेशन फैक्टर आए कि हाँ, ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चला। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से हम प्रोग्रामिंग को देखेंगे। ऑलराइट, फरियाल, फरियाल इज ज्वाइनिंग। सो ये आप देखिएगा, जहन में जरूर रखिएगा इस चीज को। हम मेनली फोकस करेंगे सोडो कोड में। मैं यूजुअली सोडो कोड लिख रहूंगा और मैं आपसे डिमांड करूंगा कि चलें अब आप लोग प्रोग्राम करें, या मैं प्रोग्राम लिखूंगा और मैं आपसे फिर डिमांड करूंगा चलें सोडो कोड में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इस चीज को जरा हमें लाजमी देखना है कि किस तरीके से हम अपनी प्रोग्रामिंग की स्किल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं सोडो कोड में, और सोडो कोड की स्किल्स को प्रोग्राम में। रियल वर्ल्ड में प्रोग्राम किए जाते हैं, सोडो कोड नहीं किया जाता। अच्छा, अब रियल वर्ल्ड वाली चीज हम इस वक्त क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज हम अभी एग्जामिनर के हिसाब से छोटे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है, और अभी हमने बड़ा होना है, और बड़ा हम अगले साल हो जाएंगे एकदम से, ठीक, विच मीन्स कि हम सारी चीजों पे प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। चैप्टर 12 तक एएस लेवल तक है हमारे पास। आफ्टर चैप्टर 13 ये सारी चीजें कुछ आपको लगेगा कि रिपीट हो रही हैं। चैप्टर 19 एंड चैप्टर 20 ये प्रोग्रामिंग के ऊपर है, लेकिन ये दोनों प्रोग्रामिंग के ऊपर चैप्टर कुछ छोटे से लग रहे हैं, बिकॉज जो कुछ आपने यहाँ पढ़ा है, जो आप इन 4 चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, एल्गोरिथम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, data type in the structure with all the data types in the record, arrays, files, abstract data type, programming, all the programming things, and the software development, everything is going to like reflect in these particular chapters where you are basically writing the program, right? नए कॉन्सेप्ट भी होंगे, लेकिन आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे। सो इस चीज को हमें लाजमी जो है फोकस रखना है। अच्छा, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग फॉर द एल्गोरिथम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वन, व्हिच इज द theoretical part of both the chapters. I am directly going for the chapter number 10, ठीक है, और चैप्टर नंबर 10 में हम आज एक नई बात देखते हैं। अच्छा, I would like you people to use the chat and answer few things. एक आध चीजों पे क्वेश्चन इसने किया है। जैसे ये चैप्टर शुरू होता है, ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं हमसे और उनके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। There are multiple data types we have, ठीक है, तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे जरा बताइएगा कि आपको चैट इसकी कौन कौन से डेटा टाइप्स का पता है, जरा ये बता दें। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल आंसर्स आए, ग्रेट, परियाल का भी सबके आंसर्स आए, और परियाल ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव किया है इसको।
परियाल कह रही हैं कि कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, रियल है, बूलियन है, तो एक रह गया क्या? इंटीजर निशा ने कहा है, वेरी गुड। भूमिका ने भी हमें जवाब दिया। और डेट एंड टाइम, अब आपने बिल्कुल इसको ठीक किया। नाउ इस चैप्टर के अंदर हम ये बात पढ़ने वाले हैं, जो हमारे सामने है इस वक्त चैप्टर, इसमें हम जो बात पढ़ने वाले हैं वो है कि क्या इनके अलावा भी कोई डेटा टाइप्स होते हैं कि नहीं होते हैं। अच्छा, इन्होंने शुरू वही किया है कि देखें डेटा टाइप हैं, और इन डेटा टाइप्स में वी हैव द बूलियन एंड द चार, द डेट, integer, real, string, all the things. In pseudocode, how we are going to write it, और हमें ये याद रखना है कि हमें pseudocode में ही लिखना है। Alright, now, so which means के जब हम Python में करने वाले होंगे, और Python में आपने देखा इधर कहता है not used, so which means के उसमें ये है ही नहीं। इसी तरह जब आप डेट के बारे में बात करते हैं तो pseudocode में डेट है, Python में क्लास डेट टाइम है। क्लास डेट टाइम से क्या मतलब है, राइट? जबकि VB.NET में वो कहते हैं सिर्फ डेट लिख लें एंड सो ऑन। सो जब हम जावा में आते हैं तो इंटीजर के अगेंस्ट हमारे पास शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग बहुत कुछ आ रहा है। VB में सिर्फ इंटीजर आ रहा है। जब हम रियल की बात करते हैं तो फ्लोट है, इधर फ्लोट भी है, डबल भी है, इधर सिंगल है। रियल इन्होंने सिर्फ सिंगल मेंशन किया है। VB में बाय द वे VB में सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, इसके अलावा डेसिमल भी होता है। ये तीन एटलीस्ट होते हैं उसके अंदर, ठीक है, और वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, आज जो एक्टिविटी करने वाले हैं बेसिकली इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। अब आप लोगों ने ये तो आइडिया पहले से किया होगा कि सूडो कोड में जब भी आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, सो द डिक्लेरेशन पार्ट इज इज इट लाइक यूनिक टाइप ऑफ अ सिंटैक्स जिसको फॉलो करना होता है। एक फॉर्मेट है जिसके अंदर हमने चीजें लिखनी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने दे दिया है कि आपको वर्ड डिक्लेयर यूज करना है। द आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल प्रोबेबली, एंड कॉलन लगाएंगे फॉलोड बाय द वेरिएबल डेटा टाइप। ये हमें लिखना है। मिसाल के तौर पर इन्होंने ऊपर कहा हुआ है कि योर नेम, सो ऑब्वियसली मैं डिक्लेयर नेम लिखूंगा, कॉलन लगाऊंगा और उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग ले लूंगा। ऑल क्लियर? किसी को भी यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए, राइट? ग्रेट। अब असल में बात ये होने वाली है कि या थैंक यू, अब ये बात ये होने वाली है कि हम एक डेटा टाइप जिसको हम आम हालात में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं, यानी हम चाहते ही हैं कि यूजर अपनी डेटा टाइप डिफाइन कर दे। दिस इज व्हाट वी आर, आवर इंटेंशन इज। सो अदर देन द डेटा टाइप्स अवेलेबल like integer, real, char, boolean and so on, इन सब के अलावा हम अपनी डेटा टाइप बनाना चाहते हैं। And the reason is that probably it's a mixture of few things. Probably we don't want it to write too many lines for the declaration, right? And probably we have a structure which we have to use multiple times. So that's, we are going for a record or record data type. All right, Rumesa wanted to enter now. Rumesa को हम थोड़ा सा introduction दे देंगे and we'll then continue. Rumesa, how are you? Am I audible? Rumesa, how are you? Okay, great. हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है, yes, great. ओके रुमेसा, अभी जो बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, द प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ
for the AS level, and this is all about Paper-2. And we have skipped, there are 4 chapters on it, chapter 9, 10, 11, and 12, and we are right now on chapter 12, 10, 10. So in this chapter 10, what we have already completed, there is a thing which is known as a data type, or in data type, so obviously आप भी जानते होंगे. Please do let me know. Am I like, is it okay? Yes. Great. Now, so what we are talking about right now, in this second part of this chapter, we are going for a record data type. What the record data type is, the construction of your own data type, other than the Boolean, other than the real, integer, char, string. You're going to do it by your own. How we are going to write this type of a record data type? अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं जो कि हमें theory part में आ जाते हैं. Like this is, if I might like just highlight this particular area. This says that a record data type is one example of composite user defined data type, which means that you're going to compose it, you're going to combine few multiple data types which are already there, and you're going to use it accordingly. A composite data type reference other existing data type when it is defined. So हम इस पे जरा सा बात करते हैं. यहाँ अजान शुरू हो रही है, मुझे आवाज आपकी या मेरी आवाज भी आप तक एकदम मुश्किल हो जाए. थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहे हैं. All right, so now we are going to resume it. Obviously, as you have already seen that we have done few typing thing. Now, what the need of this the record or the composite data type is to use our own version of the data type, and we are basically combining all the already used data type provided by the programming language into our own format, and we are going to name it by ourselves. We're going to call it by ourselves at any relevant position in the program. By the way, you must have the idea about the procedure and the functions. So in the procedure, if I am going to like define this type of a recording about a data type, like this one, so we can use it multiple times in our same program. And if you are going to like make a like sort of a class or something, we can obviously use it. Now, यहाँ तक की बात तो बहुत सिंपल सी है कि ऑलरेडी यूज डेटा टाइप्स को हम कंबाइन करके अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं. Now there is an example and we are going to plot this example. We're obviously going to use it. ये याद रखिएगा, it's a 3-step work. पहला स्टेप है डेटा टाइप जो आप बनाने वाले हैं उसको डिफाइन करना, और उसको डिफाइन करने के लिए आप उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये नाम लिख दिया. उसके अंदर जितनी चीजों को यूज करने वाले हैं उनका नाम लिखेंगे, जो कि ओरिजिनल वैसे ही होंगे जैसे कि आपके यूजुअल डेटा टाइप होते हैं. एंड देन once you have like finished that particular thing, so अब आप उस पर्टिकुलर डेटा टाइप को किसी वेरिएबल के साथ एसोसिएट करके यूज करना शुरू करेंगे. एंड देन ऑब्वियसली the third step is to use it, like कि अब उसके अंदर डेटा डालना. ठीक है, यहाँ तक की तो सिर्फ डिक्लेरेशन वर्क था. तो पहले हम एक दफा यहाँ से एग्जाम्पल को प्लॉट कर लें, वहां पे अपने पास टाइप भी कर लें, एंड देन यू कैन सी कि हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं. तो बहुत आसान सा है ये पार्ट, ये कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है. द बुक रिकॉर्ड डेटा टाइप कुड बी डिफाइंड लाइक दिस. सो हमने टी बुक रिकॉर्ड के नाम से एक इन्होंने वेरिएबल, एक डेटा टाइप
का नाम रख लिया. This is the name of a new data type. And what we are using is basically multiple things on it, which is probably in our use. So हमने पहले से ये आइडिया किया हुआ है कि इसके अंदर कोई टाइटल के नाम की कोई चीज होगी, बुक का टाइटल होता है, और ये मैंने स्प्रिंग की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है. Then we have probably an author, the author for the book. So let me place it like this. There is no problem that if we are like usually हम जब यहाँ पे जब नॉर्मल डिक्लेरेशन करते थे तो ये पहला वाला कैरेक्टर कैपिटल लिखते थे. अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं. There is no problem. The third one is obviously publisher. The fourth one is number of pages. अब आप देखें number of pages. And is this book is like fiction or not? So that's why हमने इसके साथ boolean लगाया हुआ. Now n type हम already कर चुके हैं. So ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ हमारे पास प्रोग्रामिंग का, जिसके थ्रू हमने सिर्फ डिक्लेरेशन दे दिया कि किसी डेटा टाइप, नए डेटा टाइप को, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को, हम इसको आगे चल के हम एक और चीज पढ़ेंगे, ADTs, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स. हम इनको डिफाइन करते हैं, इनको अलग से डिक्लेयर कराते हैं, देन वी आर गोइंग टू यूज इट. तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ. जो एग्जामिनर जब क्वेश्चन करता है पेपर 4 में भी, पेपर 2 के अलावा पेपर 4 में भी वो इसी तरह से क्वेश्चन, व्हाई डिड यू राइट टी बुक रिकॉर्ड. अच्छा देखो, हम इसी एग्जांपल को प्लॉट कर रहे थे, ठीक है, हम इसी एग्जांपल को प्लॉट कर रहे थे, तो हमने इसको लिख लिया यहाँ पे फिलहाल, इसलिए क्योंकि इसको यूज करेंगे, अब सेम चीज को यूज करने वाले हैं. And this T book record is basically the name of new data type, 100% equivalent as string, 100% equivalent as boolean or integer. यानी एक नई डेटा टाइप बन रही है, राइट? अच्छा, हम क्योंकि बिकॉज हम प्रोग्रामर्स डायरेक्ट प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, तो हम फिलहाल बनी बनाई चीजों को मिक्स करके यूज कर रहे हैं, राइट? आर यू गेटिंग इट? हम अगर बिल्कुल 100% प्योर न्यू प्रोग्रामिंग कर रहे हो, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम ही क्रिएट कर रहे हो, तो हम अपना इंटीजर, अपना स्ट्रिंग, अपना लाइक बूलियन, अपना नया डेट खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. बट इस वक्त जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास है, उसको लेते हुए हम इन मल्टीपल चीजों को यूज कर रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. मैंने इसका नाम सेम वही रख दिया डिक्लेरेशन के बाद. ऑलराइट, सेम सिंटैक्स की जो बात है, क्वेश्चन कर रहे हैं परियाल आप जो कह रहे हैं कि सेम सिंटैक्स यूज होगा. देखो, सेम सिंटैक्स इन द सेंस ऑफ आपको चीजें तो यही यूज करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली, ठीक है. सिंटैक्स में जो चीजों का ख्याल रखना है, देखो दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट चीजें. आपको टाइप लिखना पड़ेगा, आपको एन टाइप लिखना पड़ेगा, ऑब्वियसली सेम सिंटैक्स वाली बातें आ रही हैं. अच्छा, इसके अंदर मैंने इसको टी को कैपिटल लिखा है, यहाँ से आर को कैपिटल लिखा है. इट्स नॉट मैंडेटरी, आप ना लिखना चाहें कोई बात नहीं है. थर्ड, मैंने डिक्लेयर को कैपिटल लिखा है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जामिनर कहता है कि आपका डिस्टिंक्शन आएगा उस वक्त जब आप इस तरह से काम शुरू करेंगे कि ये जो रिजर्व वर्ड्स हैं इनको कैपिटल में लिखते हैं. ये रिजर्व वर्ड था तो कैपिटल में लिखा, ये रिजर्व वर्ड था, ये कैपिटल में लिखा गया. तो जितने भी रिजर्व वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं उनको कैपिटल में लिखना है. सो फिर बात ये होती है कि लाइक हाँ बिल्कुल फॉर्मेट को फॉलो तो करना पड़ेगा. एंड ऑब्वियसली आप ये भी नहीं कर सकते कि नीचे वाली चीज यानी कि डिक्लेयर बुक पहले डाल दें और टी बुक रिकॉर्ड यानी पूरी लाइन पहले डाल दें और फिर ऊपर बात की कंस्ट्रक्शन करें. नहीं,
पहले ये कंस्ट्रक्शन होगी, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। सेकंड, हम जिस टाइप की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इसको हम कहते हैं लाइक सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग या इंडेंटेशन। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडेंटेशन। बेटे बात ये है कि मैं अगर इसको इंडेंट करता हूँ मेरी स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर चला जाता है। मैं लाइक आपको पता ही है वो 4 कैरेक्टर का इंडेंट होता है, मैं इसको करता हूँ ये इंडेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं इस वजह से इंडेंटेशन अभी आपको दिखाया नहीं है। जब आप हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो हम इंडेंटेशन पे फास्ट फोकस रखेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं इंडेंटेशन को, राइट। तो फिलहाल हमने ऐसे लिख लिया है। ऑब्वियसली इंडेंटेशन के मार्क्स डायरेक्टली कोई नहीं होते, ये जहन में रखेंगे हम। इंडेंटेशन के कोई मार्क्स नहीं है। लाइक मैं अगर इन सबको यहाँ पे सेट करूँ, इंडेंटेशन फिर वही हमें काम करता है कि आपकी प्रिटी राइटिंग है कि नहीं है। इसको प्रिटी राइटिंग कहते हैं या प्रिटी फॉर्मेटिंग कहते हैं। सो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप डिस्टिंक्शन के ऊपर जाना चाहते हैं, अगेन इस क्वेश्चन की डिस्टिंक्शन इस वक्त मुझे नहीं मिलने वाली इसलिए कि मैंने इंडेंटेशन नहीं किए, लेकिन मार्क्स 100% मिलने वाले हैं। ऑलराइट, नाउ एक मिनट से वेट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा। नाउ टास्क आपके लिए बिल्कुल असाइन होगा, 100% अभी अभी असाइन हो जाएगा और उसमें आपने थोड़ा सा वर्कआउट करके दिखाना होगा। मिसाल के तौर पर अब इन्होंने कहा ठीक है, दैट्स यूर गुड इनफ, you have already declared book as a variable and the data type is tbook record which we have created. Now what you have to do is to use it. How we are going to put the data? Usually हम किसी वेरिएबल को लिखते थे, लाइक सपोज मैंने नेम लिखा एक वेरिएबल, लाइक सपोज मैंने इसको डिक्लेयर किया था और मैंने एरो बना के मैं इसमें नाम लिख देता हूँ अपना, हम इसको ऐसे यूज करते थे। सो अब जरा सा चीजें चेंज हैं। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास बुक के नाम से एक चीज है जो कि बेसिकली रिकॉर्ड स्ट्रक्चर का पार्ट है और उसके अंदर एक ऑथर है और इसमें आपने डेटा डालना है। लाइक इन्होंने अपना बुक का जो भी ऑथर है उसका नाम डाल दिया, राइट। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या हमें इसी फॉर्मेट पे डेटा डालना है? नहीं, आप इनपुट करवा लें। इफ यू लाइक टू इनपुट इट, आप वर्ड इनपुट यहाँ पे ऐड करेंगे, आगे से डेविड वॉटसन हटेगा ऑब्वियसली, ठीक है। दिस विल इनपुट इट, राइट। बट अभी हम क्योंकि फॉलो कर रहे हैं तो राइट नाउ आई एम राइटिंग इट लाइक दैट, इनपुट नहीं यूज कर रहा हूँ। फिर इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि इसको किसी फॉर लूप में डाल के सारे ऑथर्स के नाम एक दफा में ले कर डाल लें, दैट्स गुड इनफ। एंड देन बुक डॉट fiction is what, and right now अब हमने इसको कोटेशन में इसलिए नहीं लिया कि बूलियन है और फिक्शन जो है वो इसका पार्ट है, तो हमने बूलियन के साथ इसको लिखवा लिया। बाकी सारा डेटा भी जो है उसको भी इनपुट करवा सकते हैं, राइट। सो ये 3 पार्ट करने के बाद हम अपना रिकॉर्ड स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ आई हैव लाइक अ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज के 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड कर के काम करना होगा। ये बात सबकी बात क्लियर है, सबको समझ में आ गई है। स्पेशली आई वुड लाइक टू हैव एन आंसर फ्रॉम Ramesa as well. Ramesa is not here. चलें, पहले तो आप लोग बताइए, सबकी समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ग्रेट Yes. ग्रेट। अच्छा, अब ये सबकी समझ में आ गई है तो अब आपका एक छोटा सा टास्क है, एंड दिस इज 10C, एंड 10C says कि write definition statement in pseudocode for a student record type containing these items. So obviously आपने यही स्ट्रक्चर स्टार्ट लेना है, टाइप और उसका नाम कुछ रखना है। अब नाम क्या रखना है इसको हमने डिसाइड करना है। इसके अंदर क्या क्या होगा? नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, क्लास होगा, जेंडर होगा।
सो यू नो कि ये वाला पार्ट कैसे हो सकता है. यूज रिकॉर्ड टाइप डेफिनेशन टू declare a record my student. अब इसका नाम उसने आपको बता दिया. एंड सेटअप एंड आउटपुट अ रिकॉर्ड. सेटअप का मतलब ये है कि वो आप लाइक इनपुट करवाएं या अपनी मर्जी से फिक्स करवाएं नाम ये पूरे इसके या डेट ऑफ बर्थ और क्लास और जेंडर को, और उनको आउटपुट भी करवाएं. अच्छा एक ही है, सॉरी, अ रिकॉर्ड फॉर मेल स्टूडेंट एमएस सैयद. सो एमएस सैयद पहले इनपुट होगा. क्लास उसकी 5A डिफाइन की है इन्होंने. तो क्लास का अब आप जो क्लास है वो इंटीजर नहीं लेने वाले, ये आपने खुद से देख लेना है. अब एंड who was born on 21st March 2010. अब ये इन तीनों चीजों को आपने करना है. ऑब्वियसली जेंडर उन्होंने बता दिया है कि मेल होगा, और मेल के लिए आप MALE लिखने वाले हैं, तो उसको कैसे लिखना है ये वाला काम अब आप लोग रिफ्लेक्ट करें. और ये मुझे जरा तक अगर ये आपकी बात पूरी समझ में आ गई है तो इसको फॉलो जरूर करेंगे. देखें इस बुक को जब भी हम काम कर रहे होंगे, इस पर स्टडी करेंगे, तो इसके जितने भी एक्टिविटीज हैं उनको करते जाएंगे. जैसे ही आप ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, हम एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन करने के बिल्कुल नियर बाय हो जाएंगे और हम एग्जाम के क्वेश्चंस को कर सकेंगे. सो जो एग्जाम का क्वेश्चन है वो आपसे बिल्कुल ऐसे काम करवाएगा जैसे मैंने लिखा हुआ है. वो कहेगा कि देखें 2 नंबर मैं आपको इस बात पे दूंगा कि जरा ये बताइए कि ये वाला पार्ट कैसे होगा. मींस न्यू डेटा टाइप जो जिसको हम रिकॉर्ड स्ट्रक्चर कह रहे हैं वो कैसे बनेगा. अब आपने उसको ये पूरी बात बता दी, ठीक है. जिसके अंदर 2 या 3 है वो खुद ही आपको वैसे ही डिफाइन करेगा जैसे अभी बुक में आपको डिफाइन किया वैसे. फिर वो कहेगा अच्छा ये बन गया, ठीक है. वो कहता है आपने फर्स्ट पार्ट में ये बना लिया, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया. नाउ उसको किसी वेरिएबल का नाम दे सकता है के साथ कैसे डिक्लेयर करेंगे. तो बात तो बड़ी लंबी सी है कि किसी वेरिएबल के साथ डिक्लेयर कर देंगे. एक लाइन लिखनी है. जिस भी डेटा टाइप का नाम आपने अभी स्ट्रक्चर में बनाया है उसको यूज करें उस वेरिएबल के साथ जिसके साथ वो कह रहा है डिक्लेयर का वर्ड यूज करें. दैट्स इट. 1 नंबर का काम हो जाएगा ये. फिर वो कहता है कि उसके अंदर डेटा इनपुट करें या डेटा आउटपुट करें. वो बहुत सिंपल सी बात है. इनपुट के लिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इनपुट लेट सपोज मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ पेजेस, तो हमें लिखना है बुक डॉट NO पेजेस. दैट्स इट. अब आप इनपुट कर सकते हैं. ऑब्वियसली जब आपको आउटपुट करना होगा यू आर गोइंग टू यूज आउटपुट. लेट्स सपोज इसी चीज को आउटपुट करवा रहे हैं, राइट. तो हम ये फर्स्ट स्टेप करेंगे. बुक में इससे आगे की बात नहीं बताई, लेकिन इससे आगे की बात हम करेंगे उस वक्त जैसे जब हम क्लासेस पढ़ रहे होंगे तो हम इसको देखेंगे कि क्या हम इसको किसी एरे के साथ यूज कर सकते हैं कि नहीं. लाइक इस रिकॉर्ड का कोई एरे बन सकता है या नहीं बन सकता. और फिर हम इसके अंदर डेटा इनपुट करवा सकते हैं विद लूपिंग स्ट्रक्चर्स जो कि आपने पढ़े हुए हैं फॉर का या किसी भी टाइप का एंड सो ऑन. सो इसको हम यहीं पे फिलहाल एंड कर रहे हैं, ठीक है. और आप अपने हिसाब से चेक कर लें इसको, लेकिन ये मुझे जरूर भेजिएगा ताकि मैं आपको रिटर्न कर सकूं ये पूरा जो है स्टेटमेंट. एक्टिविटी 10 व्हाट्सएप पे भेजते आपको. जी व्हाट्सएप पे बिल्कुल सेंड कर दें. बिल्कुल व्हाट्सएप पे सेंड करें, ठीक है. ये मैंने यहाँ पे तो रख दिया है लेकिन मेरे पास जो सेव है आप में से निशा का नाम है सेव, तो मैंने निशा को भेज दिया. निशा आप प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिएगा. सर हम ग्रुप बना लेते हैं अगर ऐसे. ऑब्वियसली ग्रुप बन जाएगा. हाँ सही है. बट अभी फिलहाल आपको मैंने सेंड कर दिया, आप इसको आगे फॉरवर्ड कर दें. एंड देन यही जो है वो आप अपनी रिफ्लेक्शन दें, हम उसको चेक करेंगे, ठीक है. जब आप काम कर रहे हो तो थोड़ा सा फिर ख्याल रख लीजिएगा. आपके पास बुक है, यू हैव ऑल द लाइक थिंग्स नाउ जो जैसे कि आई थिंक आपने आपने इसको मेंशन किया था कि इसकी डिक्लेरेशन का पार्ट जो है वो 4 कैरेक्टर के साथ का होना चाहिए. हाँ होना चाहिए. प्लीज डू इट, ठीक है. इन चीज़ों का जरा ख्याल रखिएगा. आपका यहाँ पे भी एक इम्पैक्ट जो है वो अच्छा क्रिएट हो जाएगा, राइट.
यस। चलिए ठीक है, हम ये सेशन यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है, अगर आप में से कोई चाहेगा तो मैं इसका लिंक सेंड कर दूँ। ओके सर। राइट, ओके देन, अल्लाह हाफिज।